अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई, पार्टिसिपल फ्रेज आ गई और जेरेंड फ्रेज आ गई। अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास कुछ फंक्शंस के भी थे बातें। अब मैं ना डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके, उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को, कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या कुछ कर सकती है, कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म कर सकती है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बेसिकली दो फंक्शंस दे सकती है। या तो ये हमारे पास हो सकती है क्या, या तो ये हमारे पास हो सकती है एज ए फंक्शन कर सकती है एज एन एडजेक्टिव, या फिर ये फंक्शन करती है एज एन एडवर्ब। अब कैसे पता चलेगा कि देखें, अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है तो इसका नाम और होगा, लेकिन जब ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रही है तो इसका नाम और होगा। एडजेक्टिव की तरह कहेंगे तो हम कहेंगे कि नाउ इट्स नोमेनक्लेचर इज एडजेक्टिवल। एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कहेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल में क्या फर्क है ये भी आपको एलाबोरेट करवाऊंगा। लेकिन पहले जरा इसको समझिए कि हमारे पास जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका हेड वर्ड प्रेपोजिशन होता है, उसका एक फंक्शन ऐसा है कि जिसमें वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है। जब वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही होगी वो एडजेक्टिवल कहलाएगी, और जब वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रही होगी वो एडवर्बियल कहलाएगी। अब इसके ऊपर भी हम एक जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय विथ अ शर्ट इज कमिंग हियर। अब यहां पे देखिए, विद अ शर्ट, मुझे बताएं विद के अंदर, विद अ शर्ट के अंदर हेड वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विद को मैं ड्रॉप करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये फ्रेज यहां से कनेक्ट नहीं हो सकती, यहां पे ये नहीं जुड़ सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर होगी बात। तो विद अ शर्ट हम यहाँ पे इसे कह रहे हैं। तो ये क्या कर रही है बेसिकली, अगर आप देखें तो विद अ शर्ट हमें ये बता रही है कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। अब लड़का क्या है, लड़का एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो जो वर्ड, जो फ्रेज नाउन को डिफाइन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्लियर होगी बात, क्योंकि एडजेक्टिव आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। और अगर ये काम पूरे का पूरा एक फ्रेज कर रही है, और वो फ्रेज भी कौन सी है, जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, तो एस को, इस फ्रेज को कहेंगे क्या, एडजेक्टिवल। अब बात क्या बनी, कैसे कहोगे एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब आप कहेंगे, हम देखेंगे कि अगर प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है फ्रेज, तो वो जब नाउन्स के साथ कनेक्ट होती है, नाउन को मॉडिफाई करती है, तो हम उसे कहेंगे क्या, हम उसे कहेंगे ये एडजेक्टिवल है। और एडवर्ब क्या होती है वो भी जरा देख लीजिए कि एडवर्ब फ्रेज कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो, ही मेट मी इन द मॉर्निंग। ही मेट मी इन द मॉर्निंग। अब यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास आ गया क्या, इन द मॉर्निंग। यहां पे भी क्या आप डायरेक्ट कह सकते हैं ही मेट मी द मॉर्निंग, नो, इन आपके लिए कंपलसरी है। हेडवर्ड क्या हुआ, इन हो गया। इसका मतलब क्या, हेडवर्ड क्या हो गया भाई, हेडवर्ड आपके पास हो गया प्रेपोजिशन। तो इस फ्रेज का नाम क्या बना, इस फ्रेज का नाम बना प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बताइए कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रही है। तो आप बेसिकली बता ये रहे हो कि किस वक्त वो बंदा आपको मिला। मतलब आपका जो मेट है, जो आपका वर्ब है, उस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रही है। अगर कोई चीज वर्ब को मॉडिफाई कर रही हो वो एडवर्ब कहलाता है। अब है बनी हुई प्रेपोजिशन से है, स्ट्रक्चरली प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शनली क्या कहलाएगी, फंक्शनली कहलाएगी एडवर्बियल। क्या कहलाएगी, एडवर्बियल। क्लियर होगी बेटा बात। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज के दो फंक्शन हैं। आप ये देख लीजिएगा, जब आइडेंटिफिकेशन का आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इसी प्रोसेस से गुजरना है और आपको अपना ऑप्शन नजर आ जाएगा। क्लियर होगी बेटा बात। अब जरा डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट सी, के एडजेक्टिवल वर्सेस एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरीके से एडवर्बियल वर्सेस
एडवर्ब फ्रेज, ये बहुत ही टेक्निकल सी बात है, बहुत ही क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर कि हम जी किस वक्त एडवर्ब कहेंगे, किस वक्त एडवर्बियल कहेंगे, किस वक्त एडजेक्टिव कहेंगे और किस वक्त एडजेक्टिवल कहेंगे। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस आता है, क्या सेंटेंस है जी हमारे पास, द बॉय विथ अ बैग इज माय ब्रदर। अब यहां पे क्या हुआ, अब विद अ बैग इसने बॉय को आइडेंटिफाई किया, तो ये इसमें कहीं पे आपको कोई एडजेक्टिव नजर आ रहा है? कोई एडजेक्टिव है? कोई एडजेक्टिव ही नहीं है। अब हुआ क्या, हेडवर्ड बना प्रेपोजिशन, तो जब प्रेपोजिशन हेडवर्ड हो और नाउन को डिफाइन कर रही हो तो बनेगी क्या, बनेगी एडजेक्टिवल। क्या बनेगी? एडजेक्टिवल। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस कहें, दूसरा सेंटेंस हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माय ब्रदर इज वेरी ऑनेस्ट। अब क्या मैं ये कह सकता हूं माय ब्रदर इज वेरी, क्या कहूंगा, मुझे ऑनेस्ट लाजमी कहना पड़ेगा। अब ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है जनाब एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो वेरी ऑनेस्ट कौन सी फ्रेज हुई जिसका अब हेड वर्ड एडजेक्टिव है, तो हम कहेंगे ये अब है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज, और ये विद द बॉय जो है ये हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल और एडजेक्टिव का ये डिफरेंस है। अब आ जाए यहां पे हमारे पास आता है जी एडवर्बियल वर्सेस एडवर्ब फ्रेज। एडवर्बियल और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ही मेट मी इन द मॉर्निंग। He met me in the morning, right? अब देखिए जनाब, in the morning, preposition, article, noun, क्या यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा है जो एडवर्ब हो? नहीं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो एडवर्ब हो। लेकिन ये तीनों मिलके बेसिकली मुझे मेट का क्या बता रहे हैं? मेट का मुझे टाइम बता रहे हैं। किसका आंसर कर रहे हैं? व्हेन का आंसर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुद तो कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन ये बेसिकली फंक्शन एडवर्ब का कर रहे हैं, डिफाइन किसी वर्ब को कर रहे हैं, बता किसी वर्ब का टाइम रहे हैं। तो हम कहेंगे इन द मॉर्निंग जो है ये हमारे पास इस सेंटेंस में, इस गिवन सेंटेंस के अंदर इन द मॉर्निंग क्या है, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब नहीं बल्कि एडवर्बियल है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूं ही मेट मी हेयर, अब यहां पे क्या आया, अब हेयर आ गया हमारे पास, यहां पे एक सेंटेंस के अंदर एक सिंगल वर्ड आ गया। भाई ये क्या है? ये हमें बता रहा है मेट के बारे में, ठीक है। अब मेट के बारे में भी बता रहा है, और है क्या, ये है एडवर्ब। डन। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिटी हो कि ही लाफ्स वेरी लाउडली, ही लाफ्स वेरी लाउडली। अब यहां पे देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं ही लाफ्स वेरी? नहीं कह सकता। इसका मतलब है लाउडली कहना कंपलसरी है। भाई लाउडली क्या है? ये एडवर्ब है, तो वेरी लाउडली क्या होगा? इसे हम कहेंगे क्या, एडवर्ब फ्रेज। क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज। क्लियर होगी बेटा बात? अब आपको यहाँ पे बात समझ आ जानी चाहिए कि एडवर्बियल और एडजेक्टिवल क्या होते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होती है। आपने हेडवर्ड से देख के अंदाजा लगाना है कि ये क्या चीज है। हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी बता दिया कि उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज का भी बता दिया कि वो किस तरीके से बनती है, जेरेंड फ्रेज का भी बता दिया कि वो किस तरीके से बनती है। तो आपकी ओवरऑल जो टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट बनी वो क्या क्या बनी, अब आप देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पूरा लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूं। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्लियर है सबको? वेरी गुड। क्या आपको एडजेक्टिवल क्लियर है? वेरी गुड। आपको एडवर्बियल क्लियर है? गुड। इसके बाद आप कहेंगे पार्टिसिपियल फ्रेज, ये अगला पॉइंट था, पार्टिसिपियल फ्रेज, ठीक है। फिर हम कहते हैं क्या,
जेरेंड फ्रेज। फिर हम कहते हैं क्या? एडवर्ब फ्रेज। फिर हमारे पास आएगी क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। फिर हमारे पास आएगी एक और कैटेगरी जिसे हम कहते हैं क्या? इन्फिनेटिव फ्रेज। भाई इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगी? अब तो आसान हो जाना चाहिए। क्या इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगी? जिसका हेड वर्ड इन्फिनेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो आई वांट टू गो देयर। आई वांट टू गो देयर। अब यहां पे देखिए ये टू गो क्या है? इन्फिनेटिव है। इसी को आप कहेंगे क्या? इन्फिनेटिव फ्रेज। हाँ जी, बताइए क्या अब आप अंडरलाइन कर लेंगे? ये सारी मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपकी फ्रेज के आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर? उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉजेस क्या हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन का क्या मेथड है।